हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर पुलिस आपको किसी झूठे केस में अरेस्ट कर लेती है, कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर आपको जेल भिजवा देता है और आप कोर्ट से बाइज्जत रिहा हो जाते हैं, कोर्ट आपको एक्यूट कर देती है, तो क्या आप उस व्यक्ति से, स्टेट से या किसी और अथॉरिटी से कोई कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, कोई मुआवजा मांग सकते हैं? इसका प्रोसीजर क्या होता है और क्या हुआ विष्णु तिवारी के केस में, जिसके बारे में पूरी मीडिया में चर्चा है कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन एक महिला के झूठे आरोप के कारण बर्बाद हो गया। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो क्या अगर आपको किसी पुलिस वाले ने, किसी डिपार्टमेंट ने किसी झूठे केस में फंसा दिया और आप कोर्ट से बरी हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, बाइज्जत रिहा हो जाते हैं, आपके ऊपर लगे कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाते हैं और कोर्ट आपको एक्यूट कर देता है, तो क्या आप कॉम्पनसेशन मुआवजा मांग सकते हैं? जी हाँ, अगर आप किसी भी मामले में बाइज्जत रिहा हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी के कुछ साल जेल में गुजर चुके हैं, आपका समय जेल में बर्बाद हो गया या किसी और कारण से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए उसके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति से भी मुआवजा मांग सकते हैं और स्टेट से भी मुआवजा मांग सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ विष्णु तिवारी के साथ। विष्णु तिवारी जब 20 साल के थे तो 16 सितंबर 2000 को एक महिला के आरोपों के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस महिला ने उनके ऊपर रेप का आरोप लगाया और वो महिला SC/ST कास्ट से थी, तो उनके ऊपर वो मुकदमा भी लग गया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और 20 साल बाद जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया, रिहा किया गया, तो कोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए कहा कि मेडिकल एविडेंस से कहीं कोई डॉक्टर को कोई स्पर्म नहीं मिला। जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया 3 विटनेसेस का, उनके अंदर काफ़ी सारी कॉन्ट्राडिक्शन मिली, यानी कि उनके जो बयान थे उनके अंदर काफ़ी सारा विरोधाभास था। महिला के साथ जोर जबरदस्ती का कोई साइन नहीं था, उनको कोई इंजरी नहीं थी, कोई चोट उनको नहीं लगी। तो कोर्ट ने ये माना कि उस महिला के साथ रेप नहीं हुआ था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी, इसलिए विष्णु तिवारी को 20 साल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, उनको एक्यूट कर दिया। लेकिन इन 20 सालों में विष्णु तिवारी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक 20 साल का युवक जब जेल के अंदर गया तब वो अपना हंसता खेलता परिवार छोड़कर गया था और जब वापस आया तो उसके माता पिता, उसके भाई जा चुके थे। उनके जो जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड था वो व्यक्ति जेल में गंवा चुका था। इस सब चीजों के लिए कौन उत्तरदायी था? एक महिला ने एक झूठा आरोप लगाया और उस व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो गई। हमारे देश के कानून ने महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए कुछ अधिकार दिए, लेकिन कुछ महिलाओं ने अपने निजी फायदे के लिए, परिवार के प्रेशर में आकर या किसी भी कारण से उस व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। जो अधिकार आपको मजबूत करने के लिए दिए गए थे उसका आपने दुरुपयोग करके किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उस व्यक्ति के पास क्या उपाय रह जाता है? उनके ये 20 साल लौटाए नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ एक चीज की जा सकती है कि उनको कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? और इसके लिए अगर किसी और के साथ ऐसा होता है तो वो व्यक्ति कॉम्पनसेशन कैसे ले सकता है? इसके लिए आपको हाई कोर्ट में एक रिट लगानी होती है। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में भी रिट लगा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में आप रिट लगा सकते हैं और सरकार से या उस व्यक्ति से कॉम्पनसेशन यानी मुआवजे की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा आप उस व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का भी केस फाइल कर सकते हैं। तो ये था पूरा मामला विष्णु तिवारी का कि कैसे उनके 20 साल बर्बाद हुए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किन आधारों पर उनको छोड़ दिया कि उस महिला का जब मेडिकल करवाया गया तो उनके पास कोई स्पर्म नहीं निकले, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं था, कोई चोट उनको नहीं पहुंची थी, जैसा कि उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई थी, उनको धक्का दिया गया था, तो उनको कोई चोट नहीं थी।
इसके अलावा कि कॉम्पनसेशन पाने का तरीका क्या है। कॉम्पनसेशन पाने के लिए आपको हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका लगानी होती है। इसके अलावा आप उस व्यक्ति के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं, आप उसके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस कर सकते हैं या उससे भी मुआवजा मांग सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में